हेलो, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शौर्य भारत डिफेंस योद्धा यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़, यानी कि न्यूज़ ये है कि सीआरपीएफ की तरफ से जो है रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उन्होंने जो पोस्ट जारी करी हैं वो पोस्ट हैं कांस्टेबल, टेक्निकल और ट्रेडमैन के लिए, यानी कि सेशन 2023 के लिए ये पोस्ट जो है आ चुकी हैं। और सबसे अच्छी खबर ये है कि भर भर के पोस्ट आई हैं, यानी कि आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है अपने सपने को पूरा करने के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कांस्टेबल, टेक्निकल या ट्रेडमैन के लिए, तो मैं आपको बता दूं टोटल वैकेंसीज जो हैं वो है 9212। तो देर ना करें और जल्दी से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको सबमिट करें। चलिए देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में। तो पहली चीज़ तो ये है कि मेल और फीमेल जो हैं दोनों ही इसके लिए एप्लीकेबल हैं, दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन की अगर हम बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन की तो वो 27 मार्च है। और ऑनलाइन फ़ी सबमिशन की बात करें या ऑनलाइन फ़ी रिसिप्ट सबमिशन की अगर हम बात करें तो 25 अप्रैल है। तो ये डेट्स ज़रा ध्यान रखिएगा, इनके अकॉर्डिंग जो अपना ऑनलाइन फॉर्म जो है आप भर सकते हैं। बाई चांस आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है या कोई क्वेरी है तो ये इनका हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉल करके भी इनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ इनकी जो वेबसाइट है www.crpf.gov.in, यहाँ पर भी जाके आप बाकी के डिटेल्स के बारे में पता लगा सकते हैं। तो देखते हैं आगे। एडमिट कार्ड जो रिलीज़ करने की डेट है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके लिए एडमिट कार्ड जो आपको मिलेगा वो डेट है आपकी 20 जून से लेकर 25 जून तक। और साथ ही आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। और ये जो टेंटेटिव डेट्स दे रखी हैं वो हैं आपकी 1 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक। तो ये आपने ध्यान रखना है क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, तो प्रिपरेशन बहुत अच्छी से करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर पे स्केल की बात होती है तो पे स्केल यहाँ पे आपका रहेगा 21,700 से लेकर 69,100 तक। और ये जो वैकेंसीज निकली हैं वो स्टेट वाइज अलग अलग वैकेंसीज हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं इसमें, जैसे कि ड्राइवर है, मोटर मैकेनिक व्हीकल है, कॉबलर है, कारपेंटर है, टेलर है, ब्रास बैंड है, पाइप बैंड है। बहुत सारी वैकेंसीज हैं। अगर आप जहाँ पे इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो ये सारी जो पोजीशंस हैं वो आपको, ये जो सारी पोस्ट हैं वो सारी आपको एक टेबल फॉर्म में मिल जाएंगे, जहाँ पे आप इनका कितनी वैकेंसीज आई हैं वो सारा आप देख सकते हैं। टोटल वैकेंसीज में से मेल के लिए है 9105 और वहीं फीमेल्स के लिए है 107 वैकेंसी, ठीक है। और तो इसके हिसाब से आप जो हैं अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्टेट वाइज कि आपने कहाँ से और किस चीज़ के लिए अप्लाई करना है, बाकी की जानकारी आप वेबसाइट से ले सकते हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें यहाँ पे तो कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 21 से 27 वर्ष के बीच में आपकी आयु होना आवश्यक है। साथ ही कांस्टेबल, कारपेंटर, टेलर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, गार्डनर, पेंटर, कुक, वाटर कैरियर, वॉशरमैन, बार्बर, सफाई कर्मचारी, मैसन, प्लम्बर, इनके लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए, और 18 से 23 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। कब तक? 1 अगस्त 2023 तक। तो ये आपने ध्यान रखना है यहाँ पे। उसके अलावा अपर एज लिमिटेशंस भी हैं, यानी कि अगर SC ST की बात करें हम यहाँ पे तो 5 साल का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बाकी के डिटेल्स जो हैं वो आप इसमें स्टेबल के थ्रू जो है देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कांस्टेबल ड्राइवर के लिए मिनिमम मैट्रिक पास होना ज़रूरी है, यानी कि 10th पास होना आवश्यक है। साथ ही टेक्निकल क्वालिफिकेशंस के लिए उनका जो है हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास होना चाहिए। और साथ ही रिक्रूटमेंट के समय जो है उनका एक ड्राइविंग टेस्ट भी होगा। चलिए, मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशंस जो हैं अगेन मैट्रिक पास, यानी कि 10th या फिर 10+2। और साथ में अगर टेक्निकल क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे किसी भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से 2 साल का उनका ट्रेनिंग लिया होना चाहिए, जिसका उनके पास सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। आगे देखते हैं यहाँ पर ट्रेडमैन के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है अगेन मिनिमम मैट्रिकुलेशन। और साथ ही यहाँ पे जो है वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्स आर्मी
पर्सनल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। और साथ ही टेक्निकल क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो मस्ट बी प्रोफिशिएंट एंड वर्क इन रेस्पेक्टिव ट्रेड्स, इस तरह का जो काम है वो ऑलरेडी अगर कर चुका है तो ये भी जो है वैलिड होगा। साथ ही बात करें मैसन है या प्लम्बर है या इलेक्ट्रिशियन है, इनके लिए भी मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास होना आवश्यक है। और साथ ही यहाँ पर जो है इस चीज़ का जो है उन्होंने कहीं अगर काम किया एक्सपीरियंस है तो वो भी उसमें जो है काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है हाउ टू अप्लाई। अप्लाई कैसे करेंगे? तो अप्लाई करने के लिए अगेन आपको उनकी वेबसाइट पे जाना है www.crpf.gov.in पर। वहाँ जाकर आपने अप्लाई करना है और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जो कह सकते हैं कि कब तक सबमिट करना है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, 27 मार्च। लेकिन ये पोर्टल ओपन रहेगा क्योंकि आपकी अगर फी रिसिप्ट नहीं उसका लिंक अगर आप शेयर कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, तो ये पोर्टल जो है आपका ओपन रहेगा 27 मार्च से लेकर जो है 25 अप्रैल तक, राइट। चलिए आगे देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगी आपकी। तो 100 रुपीज़ जो है आपकी एप्लीकेशन फ़ी रहेगी। एक चीज़ यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि अगर आपका फॉर्म इनकम्प्लीट है और आपने ऐसे सबमिट कर दिया, अगर अगेन वो इनकम्प्लीट शो कर रहा है तो ध्यान रखना है कहीं ना कहीं आपसे कोई मिस्टेक हो गई है या कहीं ना कोई पार्ट छूट गया है। तो जब तक इनकम्प्लीट रहेगा आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, तो इस चीज़ का आपने जो है ध्यान रखना है, राइट। चलिए बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो पहली बात तो ये आपका पूरी तरह से ऑनलाइन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में रहेगा। और सब्जेक्ट वाइज अगर हम इसको देखें तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 क्वेश्चंस में से जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 25 नंबर के ही रहेंगे। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चन होंगे, उनके भी 25 नंबर जो होगा उनका मार्क्स जो होगा वो 25 रहेगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स रहेगी इसमें, जिसमें भी 25 क्वेश्चंस आएंगे 25 नंबर के। और साथ ही इंग्लिश या हिंदी वो आपके ऊपर है कौन सी लैंग्वेज आप चूज करते हैं, वो क्वेश्चंस भी जो हैं 25 क्वेश्चन होंगे, अगेन 25 नंबर के। टाइम पीरियड रहेगा 2 आवर्स और क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो अपनी स्पीड को ज़रा मेंटेन रखें जिससे कि आपका पेपर जो है वो छूटे नहीं, राइट। तो ये कुछ प्रोसीजर रहेगा। बाकी की अधिक जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ से जो है आपकी सारी क्वेरीज सारी डिटेल्स आपको प्राप्त हो जाएंगी। और साथ ही ऐसी और अधिक जानकारी के लिए और बहुत सारे अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहें शौर्य भारत डिफेंस योद्धा यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।